चलिए शुरुआत सर करते हैं आज क्लास के का सफर की। आज 29 नवंबर 2024 फ्राइडे। सबसे पहले माँ गायत्री का 7 टाइम्स माँ गायत्री मंत्र, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आज के सफर की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि एक फादर मदर के लिए सबसे बढ़िया समय वो होता है जब उनके बच्चे उनका नाम करते हैं, उनसे आगे जाते हैं। ऐसे ही गुरु के लिए सबसे अच्छा समय होता है जब उनके शिष्य उनका नाम करते हैं, उनसे आगे जाते हैं, है ना। तो उसी क्रम में आज हमारी एक छोटी सी छोटा धमाका बड़ा पैकेट श्रेया, जो कल तक स्टूडेंट थी, आज फैकल्टी ग्रुप में सामने आ रही है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज इसकी पहली क्लास है। हो सकता है बच्ची से कुछ छोटी सी मिस्टेक हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको प्रोत्साहित कीजिएगा। इसने हिम्मत दिखाई है आगे बढ़ने की, बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत खुशी की बात है। श्रेया, अनम्यूट करो अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड सबको नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू सो मच, आप लोग सब जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर को तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया आज कुछ प्रेजेंट करने का, कुछ दिखाने का, सबको सिखाने का, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करो, ओवर टू यू। स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आप एक बार वहां से वो दो मुझे, मैं आपको एक बार। और सेंड रिक्वेस्ट, हाँ भेजा सर। ओके सर। एक सेकंड सर, मैं वो एक बार ओपन कर लेती हूँ। क्या हुआ श्रेया? हाँ सर, वो एक बार ओपन ओपन किया था बट वो क्लोज हो गया है। एक मिनट बस। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठो आराम से।
कल हम लोगों की मास्टर क्लास है 8:08 पे पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर। पंच पक्षी शास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिसमें 5 बर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। वो 5 बर्ड्स जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आपकी लाइफ को रूल करते हैं। पंच पक्षी शास्त्र एक ऐसी मॉडलिटी, एक ऐसी विद्या है कि जिसमें अगर ओवरऑल जब आप इस धरती पर आते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक पक्षी अलॉट किया जाता है, और वो पक्षी ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। उस पक्षी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। पंच पक्षी शास्त्र से कैसे आप मैरिज कॉम्पेबिलिटी निकाल सकते हैं, कैसे बिजनेस कॉम्पेबिलिटी निकाल सकते हैं, कैसे ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग सक्सेसफुल जाएगा नहीं जाएगा, अगर कोई सामान चोरी हो गया है, मतलब ओवरऑल लाइफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सबके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पंच पक्षी शास्त्र अपने आप में बहुत ही अलग और यूनिक विद्या, और बिल्कुल सटीक विद्या। तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। रात को 8:08 पे हमारी फ्री वेबिनार है कल पंच पक्षी को लेके। आइए, मोस्ट वेलकम। यस श्रेया, स्टार्ट करो। ओके। जी सर। सॉरी सबको, थोड़ा-सा नेट का दिक्कत हो गया था इसलिए थोड़ा-सा खुलने में लेट हो गया। बाकी चलिए आज हम ग्राफोलॉजी सीखेंगे। वैसे ग्राफोलॉजी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। रीज़न क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होता है। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, फिर कुछ भी न्यूमरोलॉजी हो गया या फिर टैरो रीडिंग हो गया, उसमें क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है, हमारे इंट्यूशंस पे भी काम करना पड़ता है। साथ में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है। बट ग्राफोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा ना तो दिमाग लगाना है, बस आपको रूल्स को फ़ॉलो करना है, तो आप बहुत ही आसानी से किसी का नेचर और भी आगे हम चीज़ें सीखेंगे, इससे हम क्या-क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। बट हाँ, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसको हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे आज, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ग्राफोलॉजी में क्या आता है? बेसिकली ग्राफोलॉजी में 3 चीज़ें कवर होता है। पहला है हैंडराइटिंग एनालिसिस, दूसरा है सिग्नेचर एनालिसिस एंड थर्ड है ड्राइंग। बेसिकली ग्राफोलॉजी में लोग हैंडराइटिंग एनालिसिस को ही ग्राफोलॉजी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्राफोलॉजी में 3 चीज़ें कवर होता है। हम 3 चीज़ को डिकोड करके किसी का कैरेक्टर, नेचर और भी हम चीज़ें बता सकते हैं। तो हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे, हैंडराइटिंग एनालिसिस को ज़्यादा हम ज़ोर देंगे। साथ में सिग्नेचर एनालिसिस को भी हम थोड़ा इसमें सीखेंगे, बट ड्राइंग एनालिसिस हमारा इसमें पार्ट नहीं है। बट हम ये तीनों चीज़ों से बेसिकली प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं और ये तीनों चीज़ें ग्राफोलॉजी के अंडर आता है। मतलब इस तीनों को कंबाइन करके ग्राफोलॉजी बोला जाता है। ओके, तो ग्राफोलॉजी के बारे में थोड़ा हम हिस्ट्री जान लेते हैं। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट, ये जो साइंस है, ये साइंस लगभग हज़ारों सालों से हमारे पास है। बट इस चीज़ के ऊपर ना बहुत टाइम से रिसर्च हो रहा था कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक फ्रेंच ऑथर है या फिर फ्रेंच स्कॉलर आप बोल सकते हो, जिनका नाम है कॉन्फ्यूशियस। उन्होंने 500 बीसी के आसपास एक चीज़ बोला था कि जिस इंसान का राइटिंग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उनसे हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उस टाइम से ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, हैंडराइटिंग एनालिसिस ग्राफोलॉजी का। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं उसके बाद 1622, ठीक है, 1622 के आसपास फ्रेंच स्कॉलर जो थे हमारा कैमिलो बाल्डी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये था डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसोफर था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली इस चीज के बारे में और ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया। मतलब आपसे आप पकड़ के चलिए 350-400 साल के आसपास पहले की बात है। इन्होंने इस चीज के बारे में और ज्यादा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद बेसिकली ये ना रिलेशनशिप ढूंढने लग गए कि इंसान के नेचर बिहेवियर के साथ हमारे हैंडराइटिंग का क्या मेल रहता है, क्या कॉम्बिनेशंस रहता है, क्या रहता है, कुछ कनेक्शंस रहता भी या नहीं रहता। बेसिकली एक बहुत ज्यादा रिसर्च वाली पार्ट है। उसके बाद 19th सेंचुरी में आप देख सकते हो जियोन मेकॉन, ठीक है, ये जो आप नीचे फोटो देख रहे हैं यही है। इन्होंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को, इस साइंस को नाम दिया ग्राफोलॉजी।
बेसिकली आप बोल सकते हो 19वें शतक के आसपास इस सब्जेक्ट को एक नाम दिया गया। उससे पहले ये सारे जो भी थे ये रिसर्च पीरियड में थे, कि रिसर्चेस हो रहे थे, चीजों को लेकर और जान पहचान बढ़ रही थी, क्या है इससे क्या हमारे ह्यूमन लाइफ्स में, हमारे अपग्रेडेशन में क्या हेल्प कर सकता है बेसिकली, ठीक है। एंड अभी के टाइम में अगर आप देखो ऑल ओवर ग्लोब बेसिकली, आप देख सकते हो कंट्रीज का नाम भी लिखा है, यूरोप, इसराइल, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, चाइना एंड इंडिया पे इस चीज को अभी आगे लेके जा रहे हैं, मतलब इसमें अभी काम हो रहा है। अभी इंडिया में कहाँ पे अगर आप बोलोगे, तो इंडिया में जैसे कि अभी स्कूल्स में बहुत ज्यादा इस चीज को लेके बात हो रही है, क्योंकि ग्राफोलॉजी जो मेन चीज है ना, वो कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। और बचपन से अगर आप किसी बच्चे को इस चीज में आपने उनका ग्राफोलॉजी बेसिकली हैंड राइटिंग सुधार दिया, या फिर सिग्नेचर उनका बचपन से ही चीजों को ऊपर काम करने लग गए, तो वो हमारे फ्यूचर है ना, हमारे समाज का फ्यूचर है बच्चे। तो क्या होता है कि बच्चों के इसलिए स्कूल्स में ये ज्यादा पढ़ाने लग गया, टीचर्स को सिखाने लग गया कि बच्चों पे ये ज्यादा देखा जाए, बच्चों पे ज्यादा ये काम हुआ जाए, ठीक है। तो इसके वजह से इंडिया में भी अभी काम चल रहा है, वैसे आगे अपकमिंग टाइम में और आगे बढ़ेगा। बट अभी के बेसिस पे तो ये सारे जगह पे ये ग्राफोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने भी सुना होगा ग्राफोलॉजी का कॉन्सेप्ट, बहुत आईटी सेक्टर वगैरह में भी ये बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि इससे हम इंसान के बीच झांक सकते हैं एज अ साइंटिफिक वे, टेक्निकल वे में आप बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आप देखते हैं। सो ग्राफोलॉजी का पीछे साइंस क्या है, क्या है बेसिकली। जैसे कि अगर आप लोग के पास में कुछ चीज है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपके पास अगर कोई सामान पड़ा है, फोन पकड़ा है, फोन पड़ा है या फिर पेन पड़ा है, आप उसको उठा लो, है ना। उसको आप जब उठाएंगे, तब जब उस कुछ चीज को आप हाथ में उठा रहे हो, तो उस टाइम में ना हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एक ही सेकंड में। तो वैसे ही जैसे कि जब हम बोलते हैं ना, उस टाइम हमारे ब्रेन में जो 50 to 20% सेल्स एक्टिवेट रहता है। बट जब लिखते हैं बेसिकली, तब हमारे 80 to 90% सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली हमारे ब्रेन में जो 5 लोब्स है ना, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट हमारे ब्रेन से ना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे राइटिंग में, ठीक है। बेसिकली हम इनको बोलते हैं ब्रेन हैंड राइटिंग, बट एक्चुअली वो होते हैं ब्रेन राइटिंग। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड का जो इफेक्ट रहेगा ना, वही आपके राइटिंग में झलकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड जैसा रहेगा, वैसा ही हमारे राइटिंग में दिखेगा। तो दिस इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट। हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, अच्छा लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं हो गया, बट ये बहुत ही डीप साइंस है। ये आपके ना अंदर की बात बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है, जो हम देख नहीं पाते। कॉन्शियसली फिर भी हम समझ सकते हैं कि चलो हम डिप्रेस्ड है या फिर हम खुश है, बट सबकॉन्शियसली आपके कुछ ट्रॉमास ट्रिगर्स रहते हैं जो कि आपके राइटिंग में झलकते हैं, ठीक है। ये हम कैसे दिखते हैं, कैसे दिखेगा, ये सारे हम चीजें आगे देखेंगे। बट ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको खुद के अंदर की चीजें समझना है जो हमें नहीं दिखता। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड हमें किसी को नहीं दिखता, बट कॉन्शियस माइंड के बारे में हमें पता रहता है कि कॉन्शियस माइंड में क्या है क्या नहीं। बट सबकॉन्शियस माइंड का हमें नहीं पता रहता, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को खोलता है। ग्राफोलॉजी के थ्रू, हैंड राइटिंग एनालिसिस एंड सिग्नेचर एनालिसिस एंड ड्राइंग एनालिसिस के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसलिए बच्चों में बहुत ज्यादा जल्दी इम्पैक्ट इसीलिए देता है, क्योंकि बच्चे जब होता है ना, वो बहुत ही व्हाइट पेपर की तरह रहते हैं, उनपे आप जो दोगे वही वो निकल के आएगा। तो बचपन से अगर आपने इस चीज को सिखा दिया बच्चों को, या फिर उनको ट्रेन कर दिया कि कैसे आपको लिखना है, कैसे अल्फाबेट सही करने हैं, कैसे क्या करना है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट में, सबकॉन्शियस माइंड के डेवलपमेंट में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें वही बात है कि ग्राफोलॉजी क्या है। ग्राफोलॉजी में क्या 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 चीज आता है, जैसे कि देख सकते हैं द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू ग्राफिक मूवमेंट। ग्राफिक मूवमेंट इधर क्यों बोला गया है, क्योंकि हम जब कुछ लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, बेसिकली हम कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ लकीरें बना रहे हैं, कुछ करके वो कर रहे हैं, तो उसको ग्राफिक बोलते हैं ना। ग्राफिक जैसे कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सुनी होगी, बेसिकली हम कुछ कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं समथिंग। तो जैसे ग्राफिक मूवमेंट, आप जो मूवमेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि देखो हैंड राइटिंग सिग्नेचर आ गया, डूडल्स हो गया, राइटिंग स्कल्पचर हो गया। स्कल्पचर क्या होता है, जो मिट्टी का कुछ रहता है जिसमें स्कल्पचर बनाते हैं। तो उन सब में भी ये चीज आता है, क्योंकि वो आर्ट फॉर्म में ही आता है ना, क्योंकि वो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड ही, जब आपको वो हाथ में वो वाइब्रेशन भेजता है ना नर्व्स के थ्रू, माइंड जब आपके हाथ में वाइब्रेशन भेजता है कि आप करो, एक्शन करो, तो वही आता है। तो उसमें भी वो चीज दिखता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। तो इसका ग्राफोलॉजी क्यों नाम पड़ा, ये हम देखेंगे अभी।
तो ग्राफो मतलब आपको मैंने समझा दिया कि जो भी हम लकीरें खींच रहे हैं या फिर हम लिख रहे हैं या फिर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज ग्राफो। एंड लॉजी क्यों है? लॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, मीन्स जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, जियोलॉजी पढ़ते हैं, जियोग्राफी जियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी को लॉजी बोलते हैं, वह लोगोस बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये हो गया ग्राफोलॉजी। मतलब आप ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के तरह आप इसको समझ सकते हो, जिसमें आप ह्यूमन नेचर को स्टडी कर सकते हो एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि देखना, जब आप बचपन में बहुत छोटे थे, ठीक है, उस टाइम टीचर ने तो सबको सेम लिखाना सिखाया, है ना, सबको सीखना लिखना सिखाया, ऐसे लिखो पैराग्राफ, ऐसे लिखो सब्जेक्ट या सेंटेंस, सबने सेम लिखा। बट देखना फिर भी हैंड राइटिंग में अलग अलग रहता है हर एक बच्चे का। फिर जब आप बड़े होते हो, एक एज में 20 का हुए आप, 30 का, 40 का, देखना, अगर आप अपने 5 साल 10 साल पुराने अगर हैंड राइटिंग आप निकालते हो, देखना अभी के हैंड राइटिंग से उसमें बहुत माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकते हैं, चेंजेस है। रीजन क्या है? क्योंकि लास्ट 5 से 10 सालों में आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ एडेप्टेशन हुआ है। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, ट्रॉमा भी कुछ आ सकता है, कुछ हैप्पीनेस भी आ सकता है, जिससे हो सकता है आपका लिखनी जो है वो अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। वैसा ही बात है कि हमारा जो राइटिंग है ना, हमारा आप बोल सकते हो, जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है, फेस एंड फिंगरप्रिंट जैसे बहुत यूनिक होता है, तो हमारा राइटिंग भी बहुत यूनिक है। जैसे कि इधर इतने सारे, जैसे कि आप पकड़ के चले, अभी 10 या 15 लोग हैं अभी इधर। अभी अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, पकड़ लीजिए, और सबने एक एक राइटिंग अपने बारे में लिखा, ठीक है, एक पेज में, और क्या किया, हमने ऐसे सारे राइटिंग लेके ऐसे ऐसे मिला दिया, ठीक है। अभी पकड़ लीजिए, सर ने एक राइटिंग उठा के बोला ये किसका राइटिंग है, तो सब बोले अरे ये तो मेरा राइटिंग है, क्योंकि खुद को खुद का राइटिंग पता है रहता है कि ये तो मेरा है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे ना, आपको तो आपका राइटिंग पता है, क्योंकि वो दूसरों से अलग है, यूनिक है ना। तो ऐसी बात है, हमारा जो राइटिंग है ना वो बहुत यूनिक रहता है, दूसरों से मैच नहीं खाएगा। हो सकता है एक अल्फाबेट मैच खाए जाए दूसरों से, बट पूरा हैंड राइटिंग बहुत मुश्किल है। इसलिए सिग्नेचर भी, क्योंकि ग्राफोलॉजी में आता है, इसलिए सिग्नेचर कॉपी करना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिग्नेचर जो डुप्लीकेट करते हैं उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कॉपी करने के लिए। थोड़ा सा भी माइनर चेंज करने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इट्स यूनिक। बट हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारा राइटिंग भी एक यूनिक चीज है, ये कैसे। बट वही बात है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो कनेक्ट रहता है। अगर हम सिग्नेचर का बोले, तो आप देखना कभी कभी बैंक में आप जाओगे ना, तो कभी कभी बोलेगा सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, आपने जो 10 साल पहले खाता ओपन किया था ना, वो जो आपने सिग्नेचर किया था ना, अभी थोड़ा मैच नहीं कर रहा। तो वो ना दिक्कत हो जाता है। तो वो रीजन वही है कि आपका सिग्नेचर भी बदल जाता है ना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका एडेप्टेशन हो रहा है। आपका हो सकता है आप पहले घुमा के ऐसे एस लिखते थे, अभी सीधा एस लिखते हो ही सकता है। तो ये बात आ जाती है, ठीक है। तो ग्राफोलॉजी में यही बात है कि आप अपने अंदर झांक सकते हो, और पुराने जो चीजें हैं उस चीज को अच्छा हुआ है कि अभी करंटली क्या है वो चीज आप समझ सकते हो। बेसिकली हैंड राइटिंग है आपका इनर रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप इधर एक फोटो देख सकते हो, ये जो कैट है अंदर से तो कैट है, बट रिफ्लेक्शन में इसको क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है, राइट। मतलब क्या है, मतलब ग्राफोलॉजी से आप अपने हिडन टैलेंट्स को भी जान सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ चीजें होता है जो हमें लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, हमें आता है नहीं आता है, ये सारी चीजें बहुत टाइम रहता है। बट आपको हो सकता है कुछ हिडन टैलेंट्स का आपको पता ही नहीं है कि आपको ये भी आता है। तो ग्राफोलॉजी के थ्रू आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट क्या है, क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो मेरे अंदर है, जो कि आप राइटिंग के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अभी हम कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस देखेंगे कि कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है, क्योंकि बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी जरूरत है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ कैरेक्टर नहीं बनाना, बड़ों को भी बनाना है। क्योंकि बट बच्चों का हम इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि जब एक बच्चा होता है ना, तो उसको सिखाना और उस चीज को सीखने में वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। बट जब बड़े होते हैं ना, अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपको ये हैंडराइटिंग में ये चेंजेस करने, तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि वो आपका पैटर्न बन गया है कि अच्छा ऐसा भी चेंज करना पड़ेगा। बट एक बच्चे को जब आप स्टार्टिंग एज में सिखाएंगे, उसके लिए तो वो आसान है, उसको उसने तो कभी कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो एडेप्टेशन बहुत फास्ट हो जाता है। बट बड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट बहुत मुश्किल नहीं है। बट हम तो अभी भी सीख रहे हैं ना,
कोई सीखने का कोई एज नहीं रहता है, बट हाँ, इसीलिए कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस हमें इसलिए जानना है क्योंकि ग्राफोलॉजी के थ्रू हम इस चीज को बदल सकते हैं। तो देख सकते हैं, पहले क्या हमारे दिमाग में जो थॉट्स आता है ना, वही हमारा बाद में जाके वर्ड्स बन जाता है, या फिर आसपास से जो हमें हमारे परिवार के थ्रू, हमारे नेचर के थ्रू जो भी मिला है, वही चीज जब हम उसी फैमिली में रहने लग जाते हैं, फिर वैसे सिचुएशन में रहने लग जाते हैं, धीरे धीरे देखना आप वही वर्ड्स उनके जैसे वर्ड्स बोलने लग जाते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम। वही वर्ड्स एक्शन में बदल जाता है, एंड वही एक्शन धीरे धीरे हैबिट्स, एंड हैबिट्स ही आपका आगे जाके कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है। एंड जब आपका कैरेक्टर वैसा बन गया तो आपने, एक होता है ना फ्री विल, एस्ट्रोलॉजी में कंसेप्ट आते हैं फ्री विल, तो वही बात है कि वैसे ही आपका डेस्टिनी बन जाता है। तो इसलिए हमारे हमारे थॉट्स में बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ता है कि हम इनिशियली क्या सोच रहे हैं, वो चीज बाद में आपको लगेगा अरे ये तो बस थॉट्स है, ये कुछ नहीं होता है, बट ये कब आपके डेस्टिनी बन जाएगा, कब आपका कैरेक्टर बन जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक मोमेंट को, हर एक थॉट्स को हमें एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों आ रहा है, और इस थॉट्स को ही रीड करने का हमें हेल्प करता है हमारा ग्राफोलॉजी। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तो इधर तीन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हम देख रहे हैं। पहला है जो हम दिखते हैं। ठीक है। जैसे कि पकड़ लीजिए कि मेरे घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, बट मुझे कंसल्टेशंस लेना है। ठीक है। तो जब मैं क्लाइंट के सामने जाके बैठूंगी तब मैं रोऊंगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल काम है, मुझे रोना नहीं है उधर। मुझे उनको प्रॉपर गाइडेंस देना है, उनको सिखाना है कि नहीं, उल्टा उनको मुझे मोटिवेशन देना है। तो बेसिकली जो हम दिखाते हैं वो एक हमारा पर्सनैलिटी रहता है। ठीक है। दूसरा है जो हम सोचते हैं, ये थोड़ा डेंजरस है कभी कभी। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, खुद के बारे में कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। तो जो हम सोचते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि अरे हम तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो ये भी बहुत डेंजरस हो सकता है आगे जाके, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस, मतलब चीजें भी हो सकता है, कुछ ऐसे एक्शंस हमारे, हम अगर करते हैं। ठीक है। और बेसिकली, और जो थर्ड वन है, दैट वन इज जो हम एक्चुअली है, और ये एक्चुअली जो हम है उसी को ही समझने में हेल्प करता है ग्राफोलॉजी, हमारा हैंड राइटिंग। ठीक है। स्पीड ठीक है ना सर, या फिर मैं जल्दी बोल रही हूँ? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वो कर लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं ओके। तो समझ गए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमें ग्राफोलॉजी कैसे मदद कर रहा है, जो हम एक्चुअली में है वो हमें दिखाने में, हमारे इनर वैल्यूज को, हमारे अंदर कचरा भरा पड़ा है या अच्छा चीजें भरा पड़ा है, या फिर हमारा हिडन टैलेंट्स क्या है, क्या हम कर सकते हैं आगे जाके, ये सारी चीजें हमें खोल के रख देगा ऑन अ साइंटिफिक वे। ठीक है। ओके। चलिए अभी हम देखते हैं ग्राफोलॉजी के बारे में, हम थोड़ा और जानेंगे। बेसिकली ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी नॉट अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट, कि मैं क्लास में आई, आपको पढ़ा दिया, आपने रट लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। ग्राफोलॉजी को आपको प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। आपको लिखना है, समझना है चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहा है। इम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉट थियोरिटिकल कि जो बोल दिया वही हो गया, ऐसा नहीं है। जो आपका, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है ना, साइंस में देखना ज्यादा थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा रहता है, तो इसमें ये प्रैक्टिकल है। और जो ग्राफोलॉजी है, जो हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं या फिर सिग्नेचर में लिखते हैं और ड्राइंग करते हैं, ये जो भी तीनों चीज है, बेसिकली हमारे तीन जोन पे इफेक्ट डालता है। जैसे कि देख सकते हैं, पहला है मेंटल जोन, इमोशनल जोन एंड फिजिकल जोन। तो नॉट ओनली ये बस सबकॉन्शियसली काम करता है, ऐसा नहीं है, ये तीनों चीजों में ही काम करता है। कैसे? जैसे कि जब आप सबकॉन्शियस माइंडली स्ट्रांग होते हो, ठीक होते हो, ये हो गया आपका मेंटल। जब आप माइंडली स्ट्रांग हो गए तो आप इमोशनली भी धीरे धीरे कैपेबल होने लगते हो, मतलब सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट होने लगते हो, इमोशनली भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगते हो। और जब आप मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रांग हो गए तो फिजिकली भी आप लोगों को स्ट्रांग दिखने लग जाते हो, क्योंकि आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो गए, लोगों को जब आप प्रेजेंट करोगे वही तो आप दिखोगे। और जो हमारा पेन है, जो हमारा राइटिंग है, देखिए ये आपका रियल पर्सनैलिटी है। जैसे देख सकते हो जो हम लिखते हैं ना, वो हमारा पर्सनैलिटी की इको है। जैसे कि हम बाहर में जाके चिल्ला चिल्ला के जो भी बोलते हैं, वो इको होके आता है हमारे पास, बैक होके आता है। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा आएगा, गंदा बोलेंगे तो गंदा आएगा। वैसे ही जो उसने हम कहा लिखते हैं काव्य वो करोमि यदि हमारे, जलतरण करोमि यत्ना करोमि यदि जलतरण करोमि हे मंजू जी के साक्षात दर से आवाज आ रही है।
तो जो हम लिखते हैं तो हमारा पर्सनैलिटी दिखता है उसमें। तो अगर हम सबकॉन्शियसली अंदर से गंदा है, गंदा सोच रखते हैं, गंदा चीज़, तो वो हमारे हैंडराइटिंग में दिख जाएगा। तो ऐसा मतलब एनालिसिस कर सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर क्या खराबी है, क्या अच्छा है। और जो अच्छा रहेगा वो भी आपके हैंडराइटिंग के थ्रू आपको दिखेगा, ये अंदर मेरे क्वालिटीज़ है। ऐसा नहीं सिर्फ क्वालिटीज़ दिखेगा, क्वालिटीज़ के साथ बैड चीज़ें भी दिखेगी। मतलब पोल पट्टी भी खुलेगी अंदर ही अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या कचरा जमा हुआ है, ठीक है? ओके, सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिकली ग्राफोलॉजी हम सीखे क्यों, किस चीज़ में एप्लीकेशन होगा? ये तो आपका हमने बोल दिया, सबकॉन्शियस माइंड जान के हम क्या कर लेंगे, है ना? बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सबकॉन्शियस माइंड को जानना, क्योंकि वही आपका इनर सेल्फ होता है। वो अगर साफ नहीं होगा, वो दिखता नहीं है बट वो साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम उधर से ही आता है, क्योंकि हमने वो लिमिटिंग बिलीफ बना लिया, माइंडसेट बना लिया है, जिसके वजह से इतनी दिक्कत है हमारे लाइफ में। तो एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ग्राफोलॉजी किस में दिखता है? कंपेटेबिलिटी, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता चलेगा कि नहीं, ये देखने के लिए आप ग्राफोलॉजी देख सकते हो। दोनों का हैंडराइटिंग मांग लिया, दोनों का नेगेटिव ट्रेट्स पॉजिटिव ट्रेट्स देख लिया, आपको समझ आ जाएगा ये रिश्ता चलेगा या नहीं। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से हम देख ही सकते हैं नंबर्स के थ्रू, और भी साइंस है जिससे हम देख सकते हैं। बट अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है डेट ऑफ बर्थ, या फिर नहीं देना चाहता, या फिर जो भी रीजन है, या फिर पकड़ लीजिए वैसे तो आजकल सारे लोग ये एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट कुछ कुछ रिलीजन में एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं, या फिर बोलते हैं कि नहीं मैं एथियस्ट हूँ, मैं ये सब नहीं मानती, आप मुझे साइंस के पर्सपेक्टिव में मेरे को कंसल्टेशन दो। तो इस पर्सपेक्टिव में भी आप हस्बैंड वाइफ का राइटिंग लेके आप ऐसे एनालिसिस करके आप बता सकते हो इनका कंपेटेबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा। दूसरे स्टूडेंट टीचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर्स हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बचपन से ही, कि आगे जाके ये बहुत अच्छा एक इंसान बने, है ना? अपने खामियों को पहचाने, और सही करियर चूज़ करे और भी आगे जाके अच्छा बने, ठीक है? बिज़नेस पार्टनर्स, हो सकता है कि बिज़नेस पार्टनर्स का आपका डिटेल्स नहीं है या कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में आप चेक नहीं कर सकते। तो बिज़नेस पार्टनर आपको धोखा देगा, नहीं देगा, आपके लिए अच्छा है, नहीं है, कैसा है, क्या नहीं, ये आपको बिज़नेस पार्टनर भी चूज़ करने में कंपैटिबिलिटी टेस्ट में आपको हेल्प करेगा। दूसरा है टीम वर्क। अगर आप कोई आगे जाके कोई कंपनी खोलते हो या फिर आप एक कुछ ऑकल्ट में ही आगे जाते हो, तो आपके अंदर जब आप बहुत बड़ा करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो आपको टीम लगेगा, आप अकेले नहीं कर पाएँगे सब कुछ। तो उस टाइम पे आपको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ठीक है? इस चीज़ में आप ऐसे लोगों के नेचर या अंदरूनी चीज़ें आप समझ सकते हो कि हार्ड वर्कर है या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है? और वैसे भी बहुत बड़े-बड़े आईटी सेक्टर में ग्राफोलॉजिस्ट को लेते हैं, द कंसल्टेशंस लेते हैं। रीज़न वही है कि वो साइंटिफिक वे में इस चीज़ का मतलब वो चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, तो इसलिए, ठीक है? दूसरा देख लेते हैं एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोले आ रही हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट में सिर्फ नहीं, आपके लाइफ के डेवलपमेंट में भी आप हेल्प कर सकते हो, खुद के लाइफ को भी आप डेवलप कर सकते हो साइंस के थ्रू, ठीक है? तो इन्फ्लुएंस, चाइल्ड के इन्फ्लुएंसेस एंड चाइल्ड अब्यूज, कभी कभी होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों का अब्यूज होता है बट वो बोल नहीं पाते खुल के, है ना? बट उनके राइटिंग्स देख के या फिर उनके बिहेवियर देख के आप उस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है कि नहीं, या फिर उनके माइंड में कुछ सबकॉन्शियसली चल रहा है कि नहीं। बेसिकली बहुत बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, वो नहीं बोल पाते खुल के, या फिर उनको नहीं समझ आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो हैंडराइटिंग के थ्रू वो चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है? उसके बाद है जैसे कि वो बच्चा आगे जाके क्या पढ़ना अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ें आप उनको कर सकते हो, प्रेडिक्ट मतलब हेल्प कर सकते हो कि तुम्हारा हैंडराइटिंग ऐसा है, तो तुम ऐसे-ऐसे चीज़ों में बहुत अच्छे हो। जैसे कि बोला कि आपका इनर जो आपका रहता है बहुत ज़्यादा टैलेंट, है ना? हिडन टैलेंट, उस चीज़ में भी आप बच्चों को मदद कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम इसमें काम करो, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स में क्या रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कोई कंपनी में आता है, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े जो कंपनीज़ रहते हैं, या फिर अगर आपके अंडर भी कोई काम में आता है, तो वो सीवी देता है। अब सीवी में तो वो बहुत कुछ बड़ा-बड़ा के लिख सकता है, अरे मैं तो ये हूँ, ये पढ़ा हूँ, ये करा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बट हैंडराइटिंग कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि आपका इनर सेल्फ है, जो आपका अंदर है वही दिखाता है। तो ये बहुत एक अच्छा ज़रिया है जब कंपनी वाले आपके पास आते हैं ना आईटी सेक्टर वाले, कि आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हो, आप बताओ ये मेरे लिए अच्छा मतलब ये कंपनी में मदद करेगा कि नहीं, ये इसका सीवी और इसका हैंडराइटिंग है। तो आप देख के बता सकते हो, ये आगे जाके चीटिंग करेगा कि नहीं,
है ना? ऐसे-ऐसे चीज़ें कोई संभावना है कि नहीं, कामचोर तो नहीं होगा या फिर कुछ गलत तो नहीं कर देगा कंपनी के साथ, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, कंपैशनेट के साथ हमें हमारे डायरेक्ट जो क्लाइंट्स आएँगे, उनको डील करना है। बट जो कॉर्पोरेट जैसे कि इधर से आता है कि किसी के बारे में जानना है, उधर हमें ऑनेस्टली बोलना है उनको। कोई शुगर कोट नहीं करना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं बोलना है, जो है वो है। बट जो हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट क्लाइंट्स आएँगे, उनको हमें बहुत ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से कंपैशनेट वे में बताना है, क्योंकि देखो जब आप किसी को बोलोगे, आप एनालिसिस करोगे, तो उसका अच्छा चीज़ भी बोलोगे, अच्छा बुरा चीज़ भी बोलोगे। अच्छा चीज़ तो लोग सुन लेते हैं, अरे, अरे! हाँ, हाँ, मेरे अंदर तो ये सब है ही। बट बुरा चीज़ जब बोलोगे ना, क्योंकि हमारा काम है उसको सच बताना, जो है जैसा है। बुरा चीज़ नहीं बोलेंगे तो सुधारेगा कैसे? तो बुरा चीज़ हम जब बोलेंगे, कभी-कभी होता है इंसान ट्रिगर हो जाए, अरे! ऐसे कैसे बोल दिया आपने, है ना? तो उस केस में हमको गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, शुगर कोट नहीं बोलना है, बट हमें कंपैशनेट के साथ बोलना है, ठीक है? और हम देखते हैं कि ग्राफोलॉजी और किस-किस इसमें यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोरेंसिक में यूज़ होता है, क्रिमिनल मेंटालिटी देखने में यूज़ होता है, सुइसाइडल मेंटालिटी में ही यूज़ होता है। मतलब अगर किसी के माइंड में सुइसाइडल चीज़ें चल रहा है कि सुसाइड कर सकते हैं, फिर कोई डिप्रेशन से जा रहा है, बोल नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सुसाइड करेगा वो स्टार्टिंग में थोड़ी बोलेगा। बहुत लोग नहीं बोलते हैं। तो वो भी आप देख सकते हो आप राइटिंग के थ्रू। लाई डिटेक्शन पे हम इधर सीखेंगे कि कैसे आप समझ सकते हो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है? फॉरेंसिक आपको पता है जो कि क्रिमिनोलॉजी में यूज़ होता है बेसिकली, सीआईडी वगैरह में उधर यूज़ होता है। बट हम ये दोनों चीज़ नहीं सीखेंगे। हम ये सीखेंगे सुइसाइडल मेंटालिटी कैसे टेस्ट करेंगे एंड लाई टेस्ट करेंगे। इनका अलग से इन कॉलेजेस वगैरह है, इसका बहुत डीप साइंस है। बेसिकली ग्राफोलॉजी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत डीप साइंस है और एक-एक पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है? बट इसमें हम एडवांस लेवल का ही सीखेंगे, बट ये दोनों हम नहीं सीखेंगे क्योंकि इसमें आप काम नहीं करने वाले हो। बट ये चीज़ आप अपने क्लाइंट को आएगा जब कोई बहुत डिप्रेस्ड है, तो इस चीज़ के बाद आप समझ सकते हो कि वो सुइसाइडल मेंटालिटी है या नहीं है। तो उसको आप रेमेडीज़ देके गाइड कर सकते हो, कम्फर्ट कर सकते हो कि वो कोई गलत स्टेप ना उठा ले। ओके, लाई डिटेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया है कि इससे हम कोई इंसान झूठ बोल रहा है कि नहीं, ये भी हम देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं लिमिटेशंस। तो ग्राफोलॉजी का कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ग्राफोलॉजी के थ्रू हम राइटर का एज नहीं पता कर सकते, जेंडर नहीं पता कर सकते, राइटर लेफ्टी है या राइटी है, ये नहीं पता कर सकते हैं। राइटर कौन से कास्ट का है, रिलीजियन, ये सब नहीं पता कर सकते हैं। राइटर का ऑक्यूपेशंस क्या है, मतलब वो कौन सा करियर से है, ये नहीं पता कर सकते हैं। एंड राइटर का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट हम फ्यूचर को अच्छा बनाने में उनको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप इस चीज को अच्छा कर सकते हो। और ये लिमिटेशंस क्यों है, रीजन देखिए, जो ग्राफोलॉजी जो राइटिंग है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंडसेट का मतलब रिफ्लेक्शन है। और माइंडसेट का ना तो कोई एज होता है, ना तो कोई जेंडर होता है, ना तो वो कोई नेशनलिटी बिलोंग करता है। जो जिस परिस्थिति में रहेगा वो वही माइंडसेट अडॉप्ट करेगा, सिंपल बात। तो इसके वजह से हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते क्योंकि माइंडसेट कोई फिजिकल चीज नहीं है, जिसके वजह से हम ये चीज नहीं कर सकते। बट अगर आप ग्राफोलॉजी के थ्रू ये सारी चीजें चेंजेस लाते हो अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हो। जो नेगेटिविटी है, जो चीजें हैं, वो उस चीज को आप अच्छा कर सकते हो कि आप आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर पाओ अपने हैंड राइटिंग के थ्रू, अपने सिग्नेचर के थ्रू पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट कर पाओ अपने लाइफ में। तो ये अट्रैक्शन में अच्छे लोग, अट्रैक्शन में अच्छी चीजें एज अ रेमेडी आप इसको समझ सकते हो कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चीजें बुरा हो रहा है, बट इस चीज से आप क्या करो, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे हो। एक टेक्निक होता है एनएलपी, उससे हम क्या करते हैं, एफर्मेशंस के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू हम चीजों को रिप्रोग्राम करते हैं। बट ये है टूल है बेसिकली, जिससे आप राइटिंग के थ्रू अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो। ये मतलब डबल गेम है, जैसे कि ऐसा नहीं बस आप अपने सबकॉन्शियस को पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। लिखने के थ्रू, आप चीजों को लिखने के थ्रू, चेंज करने के थ्रू आप सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये दोनों तरफ से रहता है, आप पढ़ भी सकते हो क्या है और उसको बदल भी सकते हो। तो ये बहुत अच्छा साइंस है, बहुत इजी भी है और बहुत आसानी से इजीली आपको हम सिखाएंगे। सर इसके बाद कोर्स कंटेंट है, ये दिखाओ अभी या आपको कुछ बोलना हाँ है? दिखाओ ना, क्या दिक्कत है। ओके, ओके।
तो ग्राफोलॉजी में एडवांस लेवल पे हम क्या क्या सीखेंगे? सो दिस इज द कोर्स कंटेंट। तो जैसे कि देख सकते हैं हैंड राइटिंग जोन्स हम सीखेंगे। हैंड राइटिंग्स के अलग अलग जोन्स रहते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन पूरा कवर करेंगे हम। कनेक्शंस रहता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड, एक लेटर से दूसरे वर्ड, ये चीजें भी हम कवर करेंगे क्या रहता है। पेस्ट्रोसिटी क्या होता है बेसिकली, देखना कभी कभी हम लिखते लिखते ना कुछ कुछ वर्ड्स में ज्यादा इंक लग जाता है, ज्यादा इंक गिर गया, कहीं कहीं पे लाइट इंक है, क्यों है, उधर ही क्यों हुआ, तो उसका भी रीजन सबकॉन्शियसली आता है, तो वो भी चीज हम डीपली सीखेंगे। स्ट्रोक्स होता है, जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं तो लास्ट में एंडिंग का जो एक छोड़ता है ना, तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो वो स्ट्रोक बहुत ज्यादा राइटिंग में इंपॉर्टेंट होती है, इससे हम बहुत ज्यादा नेचर को और ज्यादा अच्छे से इनहेंस एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो सीखेंगे। हैंड राइटिंग एनालिसिस में हम असाइनमेंट्स देंगे आपको, आपको करना है प्रैक्टिकली, जैसे कि मैंने आपको बोला दिस इज नॉट थियोरिकल सेशन, इसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। प्रैक्टिकल सेशंस जूम में लाइव रहेगा, कुछ हम आपको काम भी करने देंगे ऑन लाइव कि ये करो, आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, बस पेन और पेपर से कम चल जाएगा। और कैसे इसको एनालाइज करना है स्टेप टू स्टेप आपको लास्ट में बताया जाएगा, जब आप पूरा सीख लेंगे कि कैसे इसको एनालिसिस करना है, पूरा आपको गाइड रोड मैप दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट अल्फाबेट्स जो रहता है वो सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बोले 26 लेटर्स होते हैं, तो वो सारे लेटर्स की हम बारीकी से सीखेंगे। ग्राफोथेरेपी सीखेंगे, करेक्शंस एंड रेमेडीज, कैसे आप ठीक कर सकते हो अपने राइटिंग्स, सिग्नेचर्स कैसे ठीक कर सकते हैं, रेमेडीज। अदर्स में ये सारे और भी सब्जेक्ट है, क्लॉ होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, कुछ 26 अल्फाबेट्स में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, फाइनेंस, इन सब में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट अल्फाबेट्स है वो भी हम सीखेंगे। स्पीड सीखेंगे, कैसे लिखना है आपको। थोड़ा बहुत हम इसमें जैसे कि बोला कि हैंडराइटिंग के साथ साथ हम सिग्नेचर को भी सीखेंगे, बट ये बहुत ही बेसिक लेवल पे हम सीखेंगे। ड्राइंग का हम पार्ट नहीं सीखेंगे, तो सिग्नेचर डिकोडिंग भी हम इसमें सीखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स और मैं आपको ग्राफोलॉजी का सिखाऊंगी प्रैक्टिकली, जो कि आपके इनर डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो ये हम सीखेंगे, बहुत ही मजे से सीखेंगे और बहुत ही आसानी से सीखेंगे। और अगर किसी का क्वेश्चंस रहता है कि हम इंग्लिश इतना नहीं लिखते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी एंड आपके रीजनल लैंग्वेज, उसका कॉन्सेप्ट भी इधर क्लियर किया जाएगा कि अगर आप हिंदी लिखते हो तो ये चीज आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड साथ में अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज लिखते हो, चाहे मराठी लिखते हो, पंजाबी लिखते हो, बंगाली लिखते हो, गुजराती लिखते हो, कन्नड़ा, तमिल, कुछ भी लैंग्वेज लिखते हो, उसमें भी ये चीज कैसे काम आएगा, ये भी हम आपको सिखाएंगे। सिर्फ नॉट ओनली इंग्लिश, हाँ, हर लैंग्वेज में हम इस चीज को कवर करेंगे। तो दैट इज द कोर्स कंटेंट। सर आप बताएं। हो गया? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? बहुत अच्छा पढ़ाया श्रेया मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रियली वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। सर थैंक मेरा यू। एक प्रश्न, सर मैं बोलूं? मेरे स्क्रीन को हटाओ। इसको हटाओ। ओके, हाँ हट जी, गया सर। बिल्कुल हट गया। हाँ। बोलो, पूछिए। श्रेया जी, सबसे सबसे पहले श्रेया जी थैंक यू वेरी मच, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना कॉन्फिडेंटली और इतना अच्छे से हमको आज समझाया, और ग्राफोलॉजी के बारे में और अंदर क्या क्या डिटेल रहता है उसका थोड़ा बहुत हमको भी अभी जानकारी हुआ। पहले इतना कुछ पता नहीं था। ग्राफोलॉजी बोले तो हैंड राइटिंग, अपने हैंड राइटिंग अच्छा करना है तो हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तो पेपर में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इतना दिमाग में था, है ना। तो अभी आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया, इसके लिए आपको पहले तो थैंक यू वेरी मच, और एकदम कॉन्फिडेंटली आपने बोला, वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा हुआ। स्वर्णा जी खाली छोटे मुझे छोटे क्वेश्चन पूछना, छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ जी, छोटे छोटे श्रेया क्वेश्चन दो ही श्रेया रहे, दो जी से ही। ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना, दो। जी जी, ये छोड़ो वैसे करेंगे अभी। शाह जी, इसके जो अपन ये कोर्स करेंगे तो उसका अपन को पीडीएफ, रिकॉर्डिंग एंड सर्टिफिकेट सब मिलेगा ना? देखो सुवर्णा जी, जी। आपको एक बात बताऊं,
जी। वो कल भी श्रेया थी, आज भी श्रेया है, कल भी श्रेया ही रहेगी। तो श्रेया जी करके वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हो वैसे ही बोलो, फॉर्मेलिटी मत दिखाओ यहाँ पर कहीं भी। नहीं, मैं तो श्रेया जी ठीक है, बोलूंगी, तो सो बच्चे, आई ठीक है, लाइक इट। उसको श्रेया जी बोलना अनकंफर्टेबल अच्छा फील मत लगता कराओ, उसको अनकंफर्टेबल फील मत कराओ। है। नहीं ना, ऐसा ठीक है श्रेया जी? नहीं 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 ठीक है? नहीं, उनको जैसे प्यार उनको से बुलाते हैं वैसे उनको बुलाए। फीलिंग आएगा ना, उस मैडम का फीलिंग आएगा फिर आपको कि अपन मैडम हो गया अच्छा थोड़ा। लेकिन चलेगा, गुरुजी बोल रहे हैं ना तो कुछ टेंशन नहीं, श्रेय बोलूंगे। ओके, तो सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलेगा ना, पीडीएफ रिकॉर्डिंग वो जी। सब मिलेगा। कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट रिकॉर्डिंग। और एक चीज सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हाँ। जो कॉन्फिडेंस वाली बात है वो ये है कि बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे जो भी ग्राफोलॉजी पढ़ाते हैं वो, मुझे नहीं पता किस लेवल पे या कितने, 3 4 5 दिन, मैक्सिमम 6 दिन। श्रेया का जो ग्राफोलॉजी लेके आई है पूरा एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक, 12 दिन का कोर्स, 12 दिन सोचो आप, है ना। और उसमें डीप में जाके प्रॉपर एक एक चीज, सिग्नेचर एनालिसिस, सिग्नेचर डिकोडिंग। श्रेया इसमें सिग्नेचर का पूरा पार्ट नहीं है ना कवर? नहीं, बेसिक है, बट इसमें हम रिसर्च भी शेयर करेंगे। ओके। मतलब एग्जांपल्स देके रिसर्च भी रहेगा कि आप देख भी सकते हो कि अच्छा ऐसे लिखा है इंसान ने। प्रॉपर प्रैक्टिकल रिसर्च भी रहेगा आपको एग्जांपल्स के। डेली बेसिस पे पीडीएफ शेयर होगा ना? हाँ जी सर, डेली बेसिस पे रहेगा। ठीक है। और हफ्ते में रोज 3 दिन क्लासेस होंगी इसकी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 12 दिन की क्लासेस होंगी। लगेगा कि एक आध दिन और रह गया तो एक आध दिन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग होगी, पूरी पीडीएफ शेयर होगी। और व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें श्रेया हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, ऑलवेज, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि हम इस चीज को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपका क्वेश्चंस रहेगा, क्वेरीज रहेगा। क्योंकि जब आप करेंगे ना तब आपके अपने या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का आप लेके बैठोगे, देखोगे कि क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या करना है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस आएगा कि ये ऐसा लिखा है तो इसके अंदर ये क्वालिटीज है। या फिर आप मेरे को बोल भी सकते हो कि ये क्वालिटीज एक्स्ट्रा है, मतलब आप खुद भी उस चीज को और बढ़ा सकते हो, है ना। तो देख सकते हो, तो ये चीज हमारा रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, ग्रुप में भी रहेगा और लाइव में तो रहेगा ही। और किसी का? अच्छा, माया जी ने हैंड रेस कर रखा है। मराठी में भी दोगे ना? मराठी में भी दोगे ना? हर मराठी में। लैंग्वेज, हर लैंग्वेज। ओके। और ना खाली एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे खुद को, इसके लिए मैं पूछ रही, गुरुजी भी है तो दोनों भी मुझे जवाब दे उसका। कि ना हैंड राइटिंग से ना अपना स्वभाव बनता है कि अपने स्वभाव से हैंड राइटिंग बनता है? थोड़ा सा मुझे ये चाहिए। हमारे हमारा जो इनर रहता है वही हमारे हैंड राइटिंग में झलकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप बोला, हम्म। ये डबल गेम रहेगा, ये रिवर्स भी रहता है। जैसे आप हैंड राइटिंग चेंज करोगे, सबकॉन्शियसली वो चीज रिप्रोग्राम होता रहेगा, तो आपका स्वभाव भी चेंज हो जाएगा। मतलब अच्छा। स्वभाव से हैंड राइटिंग बनता है। जब आप हैंड राइटिंग को ठीक करोगे तो वो स्वभाव में आ जाएगा। तो ये रिवर्स गेम है, समझ गए। हाँ हाँ, ये थोड़ा मेरा कॉन्फ्यूजन था कि अपन हैंड राइटिंग सुधारेंगे तो स्वभाव में भी फर्क पड़ेगा क्या? तो पड़ेगा। अच्छा। आपका ओके। स्वभाव अच्छा होगा तो खाना अच्छा बनेगा, आपका स्वभाव खराब होगा तो खाना खराब बनेगा, टेस्ट नहीं आएगा। वही हैंडराइटिंग का पार्ट है। हाँ। ठीक है। स्वर्णा जी, आप नहीं सिखाना है फिर, मराठी में अच्छे सीख लेना, आप मराठी में आपसे पढ़वाएंगे। हा चलेल, हो चालेल चालेल, नक्की मी शिकवणार मराठीत तुम्हाला। हाँ, और दूसरा चक्र वाले के तैयार हो जाओ, क्लास लगने वाली है आपकी भी। जी जी। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और नए जी साल से, अब नए साल से सुषमा जी आ रही हैं एक अच्छे लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे, बहुत तरीके के साथ में। नए साल से अच्छा। सुषमा जी को हाँ, झेलने की तैयार हो जाओ। मैं ढोल बाजे बजा के आऊंगी। ठीक है। चलिए माया जी बोलिए। हेलो श्रेया जी। बोलिए पहली बात बोलिए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। सब गुरुदेव ठीक की है ना? कृपा। तो ये जी वाला तो मेरे से होगा नहीं। जो शुरू से कहा है आपको बेटा, तो मैं बेटा ही कहूंगी। ठीक है बस बेटा। हाँ, और मुझे एकदम। तहे दिल से बहुत खुशी है, जब आपका नाम लिया गया मैं बहुत खुश हुई कि चलो, एक बच्चा कम से कम कुछ किसी काबिल तो बना, कम से कम उसे देख रहे हैं हमारे सामने, पढ़ते पढ़ते आ गया है। ठीक है बेटा। थैंक यू सो बाकी मच, क्वेश्चन थैंक। क्वेश्चन तो बेटा आगे लेते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर। और बहुत अच्छा, और आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से आप पहली बार आए हो, उस हिसाब से बहुत अच्छा। इसके लिए दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऐसा लगता है सर सारे क्वेश्चंस मैं ही पूछती हूँ क्लास में। आज मैं पढ़ा रही हूँ तो किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कोई हम बात नहीं चाहते कि आपको एक्चुअली बॉदरेशन हो,
तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं हाँ पूछे बाद ना, में मुझे क्वेश्चन अच्छा पूछेंगे। लगेगा। अगर क्वेश्चंस है तो डाउट क्लियर होना चाहिए। नहीं ठीक है, सब कुछ क्लियर चलो किया आपने, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, है क्या, उसका बेस बता दिया, सब कुछ क्लियर है। नाउ व्हेन द क्लास विल गो ऑन हेलो देन क्वेश्चंस भी अराइज होंगे, है ना। हेलो श्रेया बेटा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में राइटिंग के हिसाब से देखा जाता है या सिर्फ ओनली इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश को तो हम करेंगे ही करेंगे, हिंदी में भी सीखेंगे, और आपका रीजनल लैंग्वेज जो रहेगा जैसे कि मराठी, पंजाबी, बंगाली, उसमें भी हम चीजों को एप्लीकेबल करेंगे कि साइंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो जिससे नॉट दोनों ओनली, जैसे जो हाँ, हर लैंग्वेज में। जैसे जो जो लिखेगा उस हिसाब से हम उसको बता सकते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा है। जी, ठीक है लैंग्वेज कोई ओके। बैरियर नहीं बनेगा इस साइंस में, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं बनेगा। अगर आपके पास जी कोई फॉरेन का भी क्लाइंट आता है, कोई दुबई, चाइना, कहाँ का भी क्लाइंट आते हैं, उनके लैंग्वेज में अगर लिख के भेजता है तो वो भी आप कर पाओ, वैसा ही सिखाया जाएगा। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं बनेगा इस साइंस में, क्योंकि साइंस का कोई लैंग्वेज नहीं रहता है, माइंडसेट का कोई लैंग्वेज नहीं रहता है। दैट इज नॉट लिमिटेशन, दिस इज अ साइंस। तो इसको हम फॉर्मूला के साथ सीखेंगे कि कैसे कर सकते हो। इसमें ना तो हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नहीं। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इसमें आप सब सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई इंसान आ गया, उर्दू में लिखा हुआ है, अरे आप भाई से तो सिखाया नहीं श्रेया ने, ये कैसे करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उर्दू में भी अगर आता है तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसा बात है। और तीसरे नंबर का जो आपने ड्राइंग वाला जो वो था वो क्यों छोड़ा है? उसमें इंक्लूड नहीं था ड्राइंग या आपने करा ड्राइंग नहीं? इस नहीं, ड्राइंग इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अगर ड्राइंग को भी ऐड करें तो इसका टाइम और बढ़ जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर तो को भी कोई हम इधर थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मास लेवल पे ना सब ड्राइंग नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग हैंड राइटिंग ही करते हैं। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं बस वही ड्रॉ करते हैं। अगर जैसे कि आपको अगर नेचर देखना है, आप अगर आप जैसे कि मैं आपको बोलूं, आपका नेचर देखने के लिए आपको मैं बोलूंगी 3 ऑप्शन है, हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर है, ड्राइंग है। आप बोलोगे अरे ड्राइंग क्या है, हैंड राइटिंग ले लो या सिग्नेचर से एनालिसिस कर दो, ड्राइंग से, क्योंकि तीनों से चीजें सेम ही होगा। बट ड्राइंग वाला जी पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो जैसे कि बोला कि हैंड राइटिंग एनालिसिस में भी अलग अलग सेक्टर्स रहता है। चाइल्ड हैंड राइटिंग एनालिसिस रहता है, कॉर्पोरेट हैंड राइटिंग एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स है, फिर भी हम इसको माइंड मतलब मार्च करके कर रहे हैं। हैंड राइटिंग जैसे सिग्नेचर का भी अलग बहुत डीप रहता है। तो ग्राफोलॉजी में भी जो 3 सेक्टर्स है ना, इन तीनों में बहुत डीप रहता है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, तो ड्राइंग में भी वैसे ही बात है। ड्राइंग में सिर्फ ड्राइंग नहीं आएगा ना, उसमें स्कल्पचर आएगा। स्कल्पचर मतलब क्या, जो आप हाथ से पॉटरी बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो वो सब भी ड्राइंग में आएगा। मतलब वो सब आप थोड़ी करोगे। डूडल्स आ गया, तो ये सारे भी आपके ड्राइंग्स में आ जाते हैं, जो आपके आर्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो इसलिए हम उस चीज को जो छोड़ रहे हैं। ब्लॉकेस में भी ड्राइंग आ जाती है उसमें बीच में? सिर्फ ओनली पेंट वाला ड्राइंग नहीं आएगा इसमें, स्कल्पचर आएगा ना। उसमें जैसे कारी कि आ ना जाती वो है? कारीगरी जो होता है ना, हम्म कारीगरी जो होता है ना, जो हम्म कुछ वुड के बॉक्स में कारीगरी कर रहा है, या मूर्तियां फिर मिट्टी मूर्तियां में स्टोन कारीगरी में। कर, मूर्ति, हाँ। तो हम्म वो भी ग्राफोलॉजी में आता है, तो ये सब तो हम नहीं करेंगे ना। तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल यूज रहेगा, जो एक्चुअली लोगों में मदद करेगा, वही हम कर रहे हैं। मेन रहता है हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी में मेन बेस ही हैंड राइटिंग रहता है, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर, बस। जी और बाकी जो साइंस है वो तो है ही, बट वही बात है कि इतना यूजेस इतना नहीं होता है, मतलब नॉर्मल लाइफ में। इसके वजह से हम इस पार्ट को छोड़े हैं, क्योंकि वो भी और लाइक मतलब ऐड करेंगे ना, तो वो चीज और बड़ा हो जाएगा और खींच जाएगा। और उसमें वो सारे मतलब मुझे वैसे दिखाने एक पड़ेंगे, पोएट्री वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ेगा आप लोगों को लाके कि इधर ऐसा है वैसा। नहीं नहीं, मतलब आपने कर रखा है वो वैसे? हाँ जी, ड्राइंग वाला पार्ट करके रखा है। तो आप अगर हम कहेंगे तो आप सिखाओगे ना हमें? ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ओके। बट उसका तामझाम लाना वो थोड़ा मुश्किल है। बाकी जैसे सर बोलेंगे कोई वो, हमें कोई बात नहीं, इशू नहीं लास्ट है। में एक आध सेशन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं कुछ। श्रेया, ये हाँ, माया जी उसको हैं। अगर आप बोल श्रेया श्रेया, नहीं, ये माया जी हैं, सब्जी के साथ धनिया जरूर चाहिए, बिना धनिया के नहीं, सब्जी ली नहीं कोई मेरी। इशू कोई इशू नहीं है। अगर सर ऐसा होता है अरे तो हरी हम मिर्च भी ड्राइंग वाले मांग रही है, पार्ट हरी पे, मिर्च भी। ड्राइंग वाला पार्ट जो बेसिक रहता है वो हम लास्ट क्लास में बता देंगे आपको, थोड़ा सा है ना कैसे काम करता है। ड्राइंग वाला पार्ट बेसिकली नॉट इन डीप लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे जो ड्राइंग वाला पार्ट रहता है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। वो भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। ओके ओके थैंक यू जी। हेलो हेलो माया जी साधना में आ रहे हो ना, वहाँ श्रेया भी आ रही है, वहां को यही सिखाएंगे। डन डन। ठीक जी है, तो सूरज, वहाँ श्रेया यही सिखाने जी वाली है, सचिन फ्री जी है पूछिए, उसमें। सचिन जी पूछिए।
बात कर रही हूँ। हेलो। हाँ सचिन जी पूछिए। सर ये ग्राफोलॉजी है ना? हेलो। हाँ सचिन जी पूछिए ना। ये साइंस ऑफ सिग्नेचर है या साइंस ऑफ हैंडराइटिंग है या बोथ? बताओ श्रेया जरा। क्या बोल रहा, समझी नहीं, सॉरी। साइंस ऑफ क्या? सिग्नेचर है, साइंस ऑफ हैंडराइटिंग है या बोथ है ग्राफोलॉजी? क्योंकि मेरे मैं को नहीं। हैंडराइटिंग की इम्प्रूवमेंट की क्लासेस लेता था लास्ट 10 ईयर से। ओके। सी देखिए, ग्राफोलॉजी जो है ना, नॉट ओनली सिग्नेचर, नॉट ओनली हैंडराइटिंग, ये तीनों कंबाइन है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था, ओके। जो कि अच्छा। हैंडराइटिंग भी कवर करता है। ग्राफोलॉजी 3 साइंस में बेस्ड है, हैंडराइटिंग, सिग्नेचर एंड आर्ट फॉर्म, जो ड्राइंग में आता है। ये तीनों को मिला के ग्राफोलॉजी बोलता है। तो हम इस कोर्स में हैंडराइटिंग एनालिसिस पार्ट सीखेंगे, हैंडराइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, सिग्नेचर का बेसिक करेंगे, और अगर सर इजाजत देते हैं और थोड़ा हो सकता है कुछ टाइम बढ़े, तो हम ड्राइंग के बेसिक को करेंगे बस। बट एडवांस का जो रहेगा हमारा, हैंडराइटिंग पूरा रहेगा, पूरा हैंडराइटिंग का रहेगा, क्योंकि वही मेजोरिटी में बेस जो आप बोलते हैं ना, गर, वही है। ग्राफोलॉजी का मेन जो स्पाइन आप बोल सकते हो, वो हैंडराइटिंग है। अच्छा, इसके पिक्चर दिखा तो श्रेया, हाँ जी। श्रेया पिक्चर दिखा तो इसकी, फोटो दिखा किस तो चीज का? एक दफे, किस चीज का पिक्चर? वो जो लिखा हुआ है ग्राफिंग का वाला, एक बार स्क्रीन शेयर ग्राफ, करो श्रेया, स्क्रीन शेयर अच्छा, करो। ओके ओके ओके, हाँ वो करते तो हैं। देखा नहीं है। सिग्नेचर मैं एनालिसिस अभी अभी पूरा होगा चालू ना हुई मैम? हूँ। एक बार सूरज जी एक बार। हाँ सचिन जी पूछिए। ये सिग्नेचर एनालिसिस इसमें कंप्लीट होगा? नहीं, सिग्नेचर एनालिसिस का केवल बेसिक होगा, इसके बाद सिग्नेचर एनालिसिस का एक पार्ट पूरा आएगा डीप में। इसमें केवल अच्छा। बेसिक चीजें होंगी केवल। ठीक। ये देख रहे हैं आप? श्रेया श्रेया होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। हाँ, मैं स्टार्टिंग ले जा रही हूँ सर, स्टार्टिंग से दिखा रही सेकंड पेज पे, हाँ हाँ। चलो आगे चलो। अभी भी मुझसे ये पूछ रहा है कि ये श्रेया इसमें एक चीज मुझे बताओ कि जैसे आपने बताया एप्लीकेशन, एक मिनट वापस आओ उस पे, सिक्स नंबर पे। जैसे हस्बैंड वाइफ की कंपेबिलिटी है, या स्टूडेंट टीचर की कंपेबिलिटी है, बिजनेस पार्टनर की कंपेबिलिटी है, तो अगर किसी के पास कुछ भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो आप केवल दोनों की हैंडराइटिंग देख के उसकी वो मैच कर सकते हो, राइट? हूँ जी। उनका नेचर मैच करेगा कि नहीं? कंपेटेबिलिटी का मतलब वही है ना, कि नेचर मैच करना, हाँ कि तो। जो ये पर्सन, जैसे कि हमें आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, अगर हम्म। आप प्रोफेशनली जुड़े या फिर पर्सनल लेवल पे, तो हाँ। एक्सपेक्टेशंस ये आगे वाला बंदा पूरा कर सकता है कि नहीं, उसमें वो पावर्स है कि नहीं, ये चीज हम ग्राफोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। विदाउट एनी डीओबी या कुछ भी, केवल हैंडराइटिंग हाँ, देख के हम उसका वो जज कर सकते हैं, सिर्फ राइट? पेन एंड पेपर, दैट्स इट। और एक जस्ट चीज और आती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि अगर मैंने किसी की अगर हैंडराइटिंग दोनों की मैच करी और मैं उसके बाद उनको जजमेंट कर रहा हूँ कि हाँ इनकी कंपेबिलिटी बैठेगी नहीं बैठेगी, नेचर मिक्स, तो वो कितनी ऑथेंटिसिटी होती है उसकी हैंडराइटिंग पार्ट की? पहल से देखिए, पहली बात तो अगर नेचर मैच कर रहा है तो वो हम्म। तो हाँ हो गया। और हम्म। अगर नहीं मैच कर रहा है, हम्म। अगर हस्बैंड वाइफ का, अगर लव मैरिज की तरफ है, तो हस्बैंड आती है, वाइफ आती है, तो उनको हम करेक्शंस देंगे, ये करेक्शन करा लो, ये इसके माइंड में, बिहेवियर में चेंज आएगा, तो आप कर लो शादी, है ना? ठीक है, मतलब और वहां पर करेक्शन के चांसेस हैं। करेक्शन के चांसेस, हाँ, रेमेडीज है ना सर, तो हम करेक्शन भी कर सकते हैं, तो हम बदल भी सकते हैं। और अगर अरेंज मैरिज के लिए आ रहा है कोई, कि ये लड़की है, ये इसका हमारे पास कुछ नहीं है, दोनों आप देख के बताओ, तो हम तो उनको डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, ये लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं है, ये दिक्कत कर सकता है, तो हम ना कर देंगे। अगर वो रेमेडी नहीं मांगते तो हम ना कर देंगे। अगर सुधार, क्योंकि अरेंज मैरिज में सुधारने वाली चीज नहीं है ना, बट लव मैरिज में एक अटैचमेंट रह जाता है, कि नहीं शादी तो इसी से करना है, इसको सही कर दो। तो उस हिसाब से हम रेमेडीज भी करा सकते हैं, और अगर रेमेडीज की जरूरत नहीं है, तो हम एनालिसिस के थ्रू भी उनको गाइडेंस दे सकते हैं। तो क्या यहाँ हम कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज देंगे? हाँ, एक्स्ट्रा रहेगा। रेमेडीज जैसे देंगे, कि आप रेमेडीज पार्ट रहेगा, कोर्स है ना? अरे ये देखिए, करेक्शंस, रेमेडीज, अच्छा, प्लस कुछ करेक्शन एक्स्ट्रा, एंड रेमेडीज, ठीक है, ओके। प्लस कुछ अदर्स हम करेक्शंस भी, जैसे कि आपको बोला कि कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स भी हम सिखाएंगे,
जो कि हम एज़ अ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी हम एक्स्ट्रा देंगे। जी लीना जी पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रेया फॉर हर फर्स्ट थैंक क्लास। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने थैंक यू, और थैंक यू। सब अच्छे से समझ में आया। अब थैंक यू फीस सो भी बता दो कोर्स की, बहुत कुछ आपने बता दिया है। तो सर ही बताएँगे। एक बार पोस्टर श्रेया आपका वो कर दो शेयर। हाँ, ओके, एक सेकंड। इतनी रिकॉर्डिंग से एक सेकंड सर, मैं बस दिखा रहा हूँ। हुँ। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। दिख रहा है सर? ये हमारा जो बूट कैंप है ये स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से। 12 डेज का बूट कैंप रहेगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसकी क्लासेस रहेगी। करीबन 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा। पीडीएफ मिलेगा कंप्लीट। हर डे के बाद नेक्स्ट डे पीडीएफ मिलेगा। रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी आपको। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई 3 महीने 6 महीने नहीं। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 6600 है, पर आज के लिए ऑफर 5151 का है। और इसके साथ एक जो बोनस है वो बोनस ये है कि टो रीडिंग और फुट पामेस्ट्री। टो रीडिंग और फुट पामेस्ट्री, पैरों से कैसे आप किसी का प्रिडिक्शन कर सकते हो, पैरों की रेखाओं को देखकर। कंप्लीट पैरों की रेखाओं को देखकर कैसे प्रिडिक्शन होगा, उसका पूरा पीडीएफ, एक केवल उसके व्हाट्सएप नोट्स और पीडीएफ वो भी आपको शेयर होंगे। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसका कोई लाइव सेशन नहीं होगा, केवल उसके नोट्स आपको शेयर होंगे एज ए बोनस। और अगर कोई डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा टो रीडिंग और फुट पामिस्ट्री के ऊपर, तो वो इसके साथ एज ए बोनस रहेगा। 12 डेज का कोर्स 2 दिसंबर से। टाइम रहेगा 6:06 का। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? श्रेया हटाओ। हाँ, हटाती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? श्रेया इज द बेस्ट। गलती क्या हुआ? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छी तरह से श्रेया आपने बताया, है ना? श्रेया इसका वो रिकॉर्डिंग भेजोगी क्या? मास्टर क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग। हैं? लाइव होगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा मास्टर आपको। क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं होगा और नेक्स्ट क्लासेस का रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा अच्छा, मैं तो अभी ज्वाइन करी हूँ एक्चुअल में, आज कहीं नहीं, जाकर आई हूँ। इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू वेरी मच आप सबको ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर ओके, आपको मान सम्मान दे, नमस्कार भ्राताश्री, प्रणाम, जय जिनेंद्र। निरोगी रखे, ऑगस्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे जय गुरु जिनेंद्र, जी। जय थैंक यू, जिनेंद्र।